जय राम जी की दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा था, सुना था कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। अब नेटवर्क बनाना तो हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया, लेकिन नेटवर्क की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? नेटवर्क बनाने की हमें क्या आवश्यकता है? क्या हमारा काम नेटवर्क बनाए बिना का चल नहीं सकता? ये भी एक सोचने का विषय है। सोचा है, मैंने तो बहुत सोचा है इस बारे में, और जब सोचा है तो फिर ये भी सोच लिया कि आप लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। तो दोस्तों, नेटवर्क बनाने का काम आज का नया नहीं काम नहीं है। मैं तो समझता हूँ शायद जब से धरती का जन्म हुआ, धरती बनी है, तभी से शायद नेटवर्क बन रहा है। और जब मानव का उदय हो गया धरती पर, तो फिर तो नेटवर्क बनाने में और ज़्यादा तेज़ी आ गई है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो दिमाग से सोचता है और उसी के अनुसार काम करता है। और जो प्राणी है धरती पर, वो उतनी अच्छी तरह से, उतनी साफ सफाई से काम नहीं कर पाते जितना कि मानव कर लेता है। तो मेरी तो यही सोच है, मेरा तो यही विचार है। मैंने यही सोचा था कि जब धरती पर मानव का आगमन हो गया तो नेटवर्क बनाने में तेज़ी आ गई। धीरे धीरे और विकास हुआ और ज़्यादा तेज़ी से नेटवर्क बना। फिर नेटवर्क का महत्व भी समझ में आने लगा। जब बिल्कुल हमारे जैसा मनुष्य हो गया, अपना आकार उसने इस तरह का कर लिया, तो ये शार्प हो गया, बहुत तेज़ हो गया हमारा ये दिमाग। और जब दिमाग तेज़ हो गया तो फिर ये बात भी समझ में आने लगी कि नेटवर्क में कितनी पावर है। फिर नेटवर्क बनाने का सिलसिला चल पड़ा। और अब तो ये आलम है कि बिना नेटवर्क के जीवन नामुमकिन है, असंभव है, ऐसा मेरा मानना है। अब नेटवर्क आप लोग कैसे बनाते हैं ये तो मैंने आपको बताया ही था, और वो आप अपनी भी सोच के अनुसार है, लेकिन क्यों बनाना है, केवल इस बात पे बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि हम जो पहले हमारे पास थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब औरों के हिसाब से ज़्यादा धन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो धन कम होता गया। यानी कि समाज के हिसाब से हम लोग उस चीज़ को मतलब मेंटेन नहीं रख पाए। लेकिन हम जिन लोगों से जुड़े हुए थे, हम जिन लोगों से सामान खरीदते हैं, वो हमारे मुकाबले पैसे वाले बनते चले गए। तो ये भी एक नेटवर्क की ताकत है। और यहीं से नेटवर्क बनाने को लेकर लोगों के दिमाग में विचार आया कि अगर हम नेटवर्क बनाकर काम करेंगे तो उम्मीद है ज़्यादा धनवान बनेंगे, ज़्यादा सामर्थ्यवान बनेंगे। होता क्या है कि कोई बंदा कोई कंपनी खड़ी करता है तो उस समय उसके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होता है। उधार लेके, कर्जा लेके उस चीज़ को शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ता चला जाता है, उसके पास फिर आधा पैसा हो जाता है, और उस पैसे से फिर वो अपना जीवन बहुत बढ़िया तरीके से जीने लगता है। बिना नेटवर्क बनाए वो कामयाब नहीं हो पाता है। अब नेटवर्क बनाने का उसने क्या तरीका अपनाया, इस बात को आप समझ सकते हैं। उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, उसका टीवी में ऐड दिया, जो टीवी में ऐड देने वाला नहीं है उसको किसी और तरीके से प्रचारित किया, लेकिन कुल मिला के लोगों तक अपना प्रोडक्ट उसने पहुंचा दिया। और जब लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा तो लोगों को पसंद भी आया। अब 135 करोड़ तो हम हिंदुस्तान में ही हैं, बाकी दुनिया भर में तो शायद बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि शायद 8-10 अरब तो लोग होंगे ही। तो 135 करोड़ का मतलब 1 अरब 35 करोड़ तो हम लोग हिंदुस्तान में ही हैं। 40 तक भी हो सकते हैं, 1 करोड़ 40 लाख तक। तो इतनी बड़ी दुनिया में जब उसका प्रोडक्ट चला, तो ये तो है नहीं कि भाई 2-4 लोगों ने खरीदा होगा, बहुत लाखों में, करोड़ों लोगों ने उसको इस्तेमाल किया होगा, तो उसी से उसने पैसा कमाया। तो एक तरीका है ये नेटवर्क बनाने का, और नेटवर्क मतलब फ़ायदा है नेटवर्क बनाने का ये। और आप लोग भी अगर इस तरह से ही
कोई काम शुरू करते हैं और अपना नेटवर्क बढ़ाते चले जाते हैं तो आपको भी आमदनी होने लगती है। ज़रूरत केवल इसीलिए पड़ी नेटवर्क बनाने की क्योंकि बिना नेटवर्क बनाए हम लोग पैसे वाले नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग नौकरी करने के बाद भी, हम लोग और कोई काम करने के बाद भी पैसे वाले नहीं गिने जा रहे हैं। अगर हम नेटवर्क बनाकर, बड़ा नेटवर्क बनाकर काम करेंगे, यानी कि नेटवर्क की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो हम वाकई में पैसे वाले हो जा रहे हैं। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमें धनवान होने के लिए नेटवर्क बनाना है, हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नेटवर्क बनाना है, हमें अपने सपने पूरे करने के लिए नेटवर्क बनाना है। तो ज़रूरत इसीलिए पड़ी नेटवर्क की क्योंकि हम लोग पैसे वाले बनना चाहते हैं। पैसे वाले नहीं बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत सारे काम हैं, मजदूरी है, नौकरी है, किसानी है, लेकिन नेटवर्क बनाकर गारंटी के साथ आप पैसे वाले बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी नेटवर्क बनाने की क्योंकि हमें धन की आवश्यकता है। उस नेटवर्क के जरिए हमें धन कमाना है, धनवान बनना है, गाड़ी वाला बनना है, बंगले वाला बनना है, बैंक बैलेंस जोड़ना है, तो नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। अब नेटवर्क बनाने का आसान तरीका अपना लीजिए या कठिन तरीका अपना लीजिए, ये अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज केबल और केबल नेटवर्क बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसी बारे में बात हो रही है और किसी विषय पर बात अगली बार करेंगे। तो नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे मेरी बात को और नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क बनाने की ज़रूरत को महसूस करेंगे। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेटवर्क बनाना है, अपने आप को धनवान बनाने के लिए नेटवर्क बनाना है और लोगों से जुड़ने के लिए नेटवर्क बनाना है। और दोस्तों, एक बात और बताऊं मैं आपको, देखिएगा, नेटवर्क बनाने में समय लग सकता है। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नेटवर्क बना लेंगे, लेकिन जिस दिन आपका नेटवर्क बन जाता है तो आप ये मान के चलिए अपने आप को पैसे वाला गिन सकते हैं, अपने आप को धनवान गिन सकते हैं, अपने आप को एक लीडर गिन सकते हैं। लेकिन नेटवर्क बनाने की कला भी सीखनी पड़ती है। उसी कला को सीखने के लिए या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए, या आप यूट्यूब पर रेगुलर रहिए, या मेरे जैसे कुछ लोगों को फॉलो करिए, चाहे वो फेसबुक पे फॉलो करना हो, चाहे वो यूट्यूब पे फॉलो करना हो। और मैं दोबारा से अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शुरू करने जा रहा हूँ। अभी तक फ़िलहाल मैंने बंद कर रखी थी, पहले बना रखी थी, लेकिन बीच में पता नहीं किस वजह से वो डिलीट करनी पड़ी। मैं उसको फिर शुरू करूँगा, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे जैसे और लोगों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आप नेटवर्क बनाने जा रहे हैं तो आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। जो भी आपसे जुड़ेगा उसके साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं करनी। और आप धोखा देकर नेटवर्क बनाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, गाली खाने का काम करेंगे और हो सकता है किसी दिन आपको वहाँ भी जाना पड़े। वहाँ का अर्थ समझ रहे हैं, ससुराल बोलते हैं कुछ लोग उस चीज़ को, अगर आप बेईमानी पे से काम करेंगे तो। दोस्तों, बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी, ईमानदारी के साथ काम करना है। नेटवर्क वही कामयाब होता है जो ईमानदारी के साथ खड़ा होता है और वो बहुत ऊपर तक जाता है, बहुत तरक्की करता है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए ईमानदारी के साथ नेटवर्क बनाएं। और दूसरी बात, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत किससे करनी है? इस दिमाग से। शारीरिक मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानसिक मेहनत की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, ये भी आपने सुना होगा कि जो लोग मानसिक मेहनत करते हैं, दिमाग से मेहनत करते हैं, वो एक दिन कामयाब हो जाते हैं, बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, एक दिन नहीं। और जो शारीरिक मेहनत करते हैं तो उनको कामयाब होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हालांकि कामयाब वो भी हो जाते हैं, लेकिन गारंटी भी नहीं कि हो जाते हैं। लेकिन दिमाग से अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 99% कामयाब होंगे और आप धनवान होंगे। लेकिन कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, सच के साथ रहेंगे और किसी के साथ भी धोखेबाजी नहीं करनी। और सबसे जो बड़ी बात है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, अपने जो आपकी कार्यशैली है उसमें बदलाव आपको लाना पड़ेगा। आलस नहीं करना है, लोगों से झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी है,
और अगर थोड़े मोड़े खर्चे की भी कहीं आवश्यकता है तो आपको थोड़ा मोड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो खर्चा करने पर आपको कहीं ना कहीं आमदनी भी होगी, फ़ायदा भी होगा, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों आज ही से अपने आप में बदलाव कीजिए, अपने आप विचारों को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए और ईमानदारी का जीवन अपनाइए। शुरू में आपको परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि एक दिन आप बेहतरीन नेटवर्कर बन जाएंगे और फिर पैसे की भी कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आपका साथी परवेंद्र चौहान आपसे विदा लेता हूँ। जय राम जी की।